हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 2-3 फ़नी ऑडियो को मर्ज किया है जिसमें आपको फ़न और फ़न ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, कभी कभी आप कर्ज के दलदल में तो वैसे फंसे हो, तो हम चाहते हैं कि आप के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल लाई जाए ताकि आप पूरा जो कर्ज का स्ट्रेस है उसको भूल करके आप के चेहरे पर एक स्माइल लाई जाए। आपके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कुछ फ़नी कंटेंट भी आप लोगों के सामने लाया जाए। हर बार एक सीरियसली कंटेंट आपके सामने होता है, लेकिन आप उस कंटेंट से और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। इस वजह से आपके अपने दा बॉस कोशिश करते हैं कि आप सभी के सामने कुछ ना कुछ संडे को फंडे बनाया जाए और आपके सामने एक फ़नी कॉन्टेंट लेकर के आया जाए। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। हेलो। हेलो। जी जैकी जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आप कैसी हो मैडम? हाँ, तो सर आपका एक लोन चल रहा है जिसका टोटल ओवर ड्यू अमाउंट हो गया है 17,547 रुपए का, जो कि 63 दिनों से ओवर ड्यू जा रही है। इसे ऑन कॉल रहते हुए रीपेमेंट करवा दीजिए। कौन करेगा रिपेमेंट? हाँ जी, जैकी जी ने लोन लिया है तो वही पेमेंट करेंगे ना। तो वो तो पता नहीं सुबह से गायब है, कहाँ गया? मैं उसका फूफा बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये उन्हीं का नंबर है ना सर? वो फोन लेके नहीं गए हैं? फोन लेके नहीं गया, मैं उसका फूफा बात कर रहा हूँ। फूफा जानती हो ना अच्छा। कौन होता है फूफा? हाँ जी, कौन जी होता है? बिल्कुल मैं जानती हूँ। फुआ जी के पति को, हस्बैंड को बोला जाता है। हम्म। हाँ जी। एक्चुअली ये ठीक है बच्चा सर, वो मेरे पास रहता है। अच्छा, मैं ही देख रेख करता मतलब हूँ आप इसकी। लोग के साथ वो रहते थे ना, बट अभी वो कहीं पे चले गए। नहीं, मेरे साथ ही रहता है। अच्छा। तो अभी ठीक, सुबह से ठीक गायब है, है। वो आते तो उनको बोल दीजिएगा, आते या फिर कांटेक्ट होती है तो पेमेंट करा देने के लिए, क्योंकि 63 दिनों से पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, और कल भी कितना शायद पैसा है? आप 17,547 की है सर। मैडम ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों की। हाँ हाँ, क्या अच्छी बात नहीं है सर? तुमने मेरे फूल जैसे बच्चों को बिगाड़ दिया। वो तभी तो मैंने तो उसको एक पैसा देना बंद कर दिया। मैं उसको पैसे नहीं देता हूँ। आप अच्छा, लोगों की वजह से वो दारू पी के अभी कहीं पड़ा होगा। आप लोग क्यों लोन दे रहे हो उसको? क्यों पैसा दे रहे हो? उन्हें लोन अभी नहीं लिया था ना, बहुत पहले से ये लोन चल रही है। कितने पहले से? बता दे रही हूँ, डेट भी बता दे रही हूँ। और कब से ये एम पॉकेट यूज करे, कब से लोन लेना स्टार्ट किया, वो भी मैं आपको बता दूँ। बताओ। चलता है यार, 1 घंटा बाद आता है, बाकी आने लगता है वो पहले बाइक से। क्या हुआ? एक सेकेंड, वो नीचे स्क्रॉल कर रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे सारे अमाउंट दिख रहे हैं, तो वो सबसे नीचे जाना पड़ेगा कि सबसे पहला लोन कब लिया था, कब से एम पॉकेट यूज कर रहे। चले जाओ, सबसे नीचे चले जाओ। हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? जी मेरा नाम है मनीषा सर। मनीषा। मनीषा क्यों बच्चों को बिगाड़ रही हो? सर हमने लोन नहीं लिया था ना, उनके साइड से लोन अप्लाई कर दिया गया था पहले से ही। 11 जनवरी को उन्होंने पहला लोन लिया था 2022 पे। ठीक है, और 2022 से लेकर अभी तक में वो एम पॉकेट यूज करते और लोन लेते हैं। बाकी सारी पेमेंट तो उन्होंने करवा दी है, बस उनके 7 जनवरी वाला वो रीपेमेंट बच गया है। 7 जनवरी में उन्होंने 3 लोन लिया था और 12 जनवरी में उन्होंने तुमने एक तुमने लोन। मनीषा हमारा बच्चा बिगाड़ दिया है। सर हमने बिगाड़ने, ये लोन देने टाइम में हम ये नहीं देखते हैं ना।
कि कौन बच्चा बिगड़ने के लिए ले रहा है या फिर सुधरने के लिए ले रहा है। तो गलत चीजें हैं, जरूरत होती है तभी वो देते हैं ना, गलत और ऐसा नहीं कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। और यहाँ पे तो सर डॉक्यूमेंट मेरे को लगता है कि उनके फादर्स के यहाँ पे रजिस्टर करवाया है उन्होंने। डॉक्यूमेंट को तो छोड़ो मनीषा, पर तुम बच्चों को क्यों दारू पीने के लिए पैसा क्यों दे रही हो? सर हमने यहाँ पे दारू वो पीने के लिए नहीं दिया है, ठीक है। तुम बच्चों कोई को बात नहीं बिगाड़ सर, रहे हो। देखिए सर उनका पेमेंट रिसीव हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सर उनके नाम पे रिकवरी नोटिस इशू हो गई है। मैं खुद तुम्हारे नाम पर केस करने वाला हूँ मनीषा। कोई बात नहीं है सर, आप कर सकते हो। तुम्हारा कोई बात नहीं, हमें नाम बताने से कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात आप केस करने की धमकी दे रहे हो, तो हमने सर बिगाड़ने और सुधारने का ठेका नहीं लेकर रखा है ना। हम लोन देने के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, हम यहाँ पे सुधार केंद्र तो खोल कर नहीं रखे। मैं बच्चे को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मनीषा बिगाड़ रही हो लोन पे लोन। तभी मैं सोच रहा था कि उसके पास आधा पौवा पीने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम लोग दे रही हो पैसा। अच्छा, रोज हम थोड़ी दे रहे, जब उन्होंने प्रोवाइड की गई थी तभी उनको दिया गया था। तुम गलत और ऐसा नहीं कि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोन दे रही हो, फिर बच्चा हमारा कहीं नाली में पड़ा हुआ है दारू पीकर, ठीक नहीं। तो आप उनको समझाइए ना। और तो हमने यहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं किया, हम अलग डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया आप उनको जाके बोल सकते। तुमको कौन समझाएगा मनीषा? तुम जो हमारा काम ही है सर, हमारा काम यही है, हमारा काम सर यही है लोन प्रोवाइड करना। लोन प्रोवाइड करवा रही हो, लेकिन कम से कम अच्छे लोगों को प्रोवाइड करो जिनको कोई नीड है। दारू पी सर हम वहाँ पे तो सर हम देखने नहीं आ रहे हैं ना कि कौन अच्छे काम के लिए खराब काम के लिए। मनीषा देखना चाहिए ना, कॉल करके उसके फूफा को भी जी कॉल तो जाएगी सर। देखिए आपको कॉल की नहीं जा रही है ना सर, आपके मैंने पर्सनल नंबर पे तो कॉल लगा के कॉल नहीं की गई है। फूफा हूँ मैं, और उसका फूफा कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो तुम्हारी कह के लेगा तुम लोगों की। क्या लेगा सर? तुम लोगों की कह के लेगा क्लास। अच्छा कोई बात नहीं सर, आप इतना जानकार इंसान हो तो उनकी भी आप में पेमेंट करवा दीजिए। मतलब तुम ये चाहती हो कि वो अगले बंदे को तुमने बिगाड़ दिया, दारू पीने के लिए लोन दे दिया, मैं तुम लोगों की पेमेंट कर दूं? हाँ नहीं, आप ये बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि उनके फूफा कोई मामूली ये नहीं है। तो अगर आप बहुत जाने वाले इंसान हो तो आप उनकी भी आप में पेमेंट करवा दीजिए। चिकनी चुपनी बातों में तो आऊंगा नहीं मनीषा, ठीक है। तुमने मेरे जी बिल्कुल, मैं नहीं चाहती आप अपने बच्चे को, तुमने आपको मैं पिघली पिघली बातें बोल भी नहीं रही हूँ सर। मेरे बच्चे को तुमने अपनी ना मुझे आपसे बात करनी है ना फिर आपसे मुझे कुछ भी वो करना है। जिन्होंने लोन लिया है हमें उनसे बात करना है। गिड़गिड़ा रही हो, क्यों पैसे मांग रही हो मनीषा? मैं आपको गिड़गिड़ा नहीं रही हूँ सर, लोन उन्होंने लिया तो हम क्यों गिड़गिड़ाएं? क्यों बोल रही हो कि पेमेंट पेमेंट पेमेंट? व्हाट पेमेंट तो ठेके वाले को लौटा दी उसने मनीषा। लोन लिया है ना, आपके बेटे ने ही लोन लिया हुआ है। दारू पीने के लिए क्यों लोन दिया? हमारा काम ही है सर, लोन देना हमारा काम है सर, लोन देना और रिकवरी करना भी हमारा काम है। जी बिल्कुल। तो तुम्हारा गलत काम है मनीषा, बच्चों को तुम चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रही हो, उनको कल जी ये आपकी जिम्मेदारी है सर, आप बच्चे को किस तरीके से आपकी जिम्मेदारी है सर, आप बच्चे को किस तरह से नॉलेज दे रहे हो, किस तरह की सीखें दे रही हो, ठीक है। हम सर आपके बच्चे के साथ 24 घंटे नहीं रहते हैं, हम उनको नहीं सिखा रहे कि ये क्या गलत है क्या सही है। आवाज है ना उसमें खनक है, वो खनक से बच्चा मदहोश हो जा रहा है, मदहोश होने के बाद उसको मदिरा का सेवन करने का इच्छा जाग रहा है। अब वो ये सर हम आज उनकी फाइल आज पहली बार मेरे पास आई है, और इससे पहले हमारे यहाँ से अलग अलग एजेंट कॉल करते थे। जरूरी नहीं कि फीमेल ही उनको कॉल करते थे, मेल पर्सन भी उनको कॉल किया जाता था। तो मुझे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है डायरी में, मनीषा मेरे को कॉल करती थी कि तुमको दारू पीने। कोई बात नहीं है सर, आप मिसगाइड कर रहे हो ना। मिसगाइड का तो पता चलेगा जब मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। वो तो सर हम एक्शन ले रहे हैं, आप एक्शन बाद में लीजिएगा, पहले हम ले लें। योर कंपनी एज वेल एज यू मनीषा। कोई बात नहीं है, आप ले लीजिए। और हमें पता है कि आप ही बात कर रहे हो, बिकॉज सर आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे है ना, तो हमें भी पता चल जाता है कि कितने लोन नहीं है। अभी तुम जो बच्चों को बिगाड़ने का कार्य कर रही हो, छोटे छोटे बच्चों को लोन। वो सर बच्चा आपका कोई भी नहीं है, ये लोन आप ही ने लिया है, ठीक है। नहीं यहाँ पे तो फेक बात बोलना, मनीषा पता चल जाएगा लोन लिया है,
पता चल कोई जाएगा बात तुमको, नहीं है हम सर, एक्शन आपकी लेने वैसे वाला हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ, कोई मेरे बात नहीं, पास आप भी आराम रिकॉर्ड हो से रही है, एक्शन ले लीजिए। अभी एक्शन लूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। कोई बात नहीं है सर, आराम से ले लीजिए। यहाँ पे किसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी हमें भी पता है अच्छी अब तरीके से, मैं तो तुम्हारे आप ऊपर बिल्कुल कार्रवाई लीजिए। करूंगा, कब ले रहे हैं सर, कब ले आज ही रहे हो? ले रहा हूँ तुम्हारे ऊपर कार्रवाई। आज ही ले रहे हो? कितने बजे ले रहे हो? जितने बजे तुम दे देगी उतने बजे दे दूंगा। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, जितने बजे तुम परमिशन दे दोगी उतने बजे मैं ले लूंगा। ठीक है, आपको मैंने परिणाम सेंड कर दिया, भुगतने के रिकवरी लिए, नोटिस सेंड कर। परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चीख ओके, कोई पुकार बात सुनाई नहीं। मचेगी, ना सुनाई जाएगी तुम्हारी चीख पुकार। ठीक है, ठीक है सर। ओके बाय। ओके आपका सर, दिन शुभ हो और आप एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। कोई बात नहीं है सर। ठीक है, बाय। हेलो हेलो। हेलो। यस, हेलो जैकी जी, कैसे हैं आप? ठीक है, तुम्हारी कॉल आ गई तो और भी ठीक हो गई। बताओ। जी सर, बताना चाहूँगा ये आपके एड्रेस कंफर्मेशन के लिए कॉल किया गया था, क्योंकि आपका एक लोन अमाउंट ओवर ड्यू है, जिसके कारण मैं चेक कर पा रहा हूँ आपके नाम की एक रिकवरी नोटिस जारी हुई है। ठीक है, और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा जो आपका एड्रेस है, बंगलो नंबर 69 पीसी बोसे रोड, पिन कोड है आपका 801503, जो पटना बिहार की है, राइट? जी, और जो आपका लोन अमाउंट है 13,389 रुपये का, वो आपका 62 दिनों से ड्यू है, और आपका ओवर ड्यू हो चुका है 17,385 रुपये। तो अभी आप इसकी रिपेमेंट कर दीजिए। तो रिकवरी कैब से पेमेंट करेंगे। रिकवरी नोटिस जारी हुआ है तो फिर पेमेंट क्यों मांग रहे हो? रिकवरी के थ्रू कर लो। हाँ? सर तो देखिए, रिकवरी नोटिस जारी हो चुकी है, अभी आप पेमेंट कर देंगे तो उसे वो होल्ड कर दिया जाएगा ना, क्योंकि अभी जितना डिले कर रहे हैं आप, इससे नुकसान तो आप ही का हो रहा है। इंटरेस्ट और पेनल्टी के पैसे आपका इंक्रीज हो रहे हैं, और इससे आपका सिविल भी खराब हो रहा है, सिविल आपका डाउन पे जा रहा है। फ्यूचर में आप बड़े लोन लेने के लिए जाएंगे ना, तो आपको लोन रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो अभी आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल भी अपडेट हो जाएगी, और फ्यूचर में लोन लेने के लिए आप एलिजिबल रह पाएंगे आप। ठीक है जी, तो आप एम्पावर कैब से पेमेंट करेंगे, आप पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करेंगे आप? किसी से भी नहीं करेंगे। सर देखिए, 7 तारीख को आपसे बात हुई थी, आपने बताया था कि कुछ दिनों में आपकी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन आपकी पेमेंट अभी तक हुई नहीं है। आज 12 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है सर। मैं रिकवरी नोटिस देखना चाहता हूँ, कैसा है नोटिस। सर नोटिस की सॉफ्ट कॉपी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। सॉफ्ट ठीक है, आप नहीं, चेक कर हार्ड सकते हैं। कॉपी भेजो। सर तो डिले करेंगे तो हार्ड कॉपी आपके दिए गए एड्रेस में विजिटिंग कर सकती है। तो देखिए, कंपनी ये नहीं चाहिए कि छोटे से अमाउंट के कारण जो है विजिटिंग हो। तो अभी आप पेमेंट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल भी अपडेट हो पाएगी ना। ये बताइए। से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो विजिटिंग करके क्या कर लोगे बताओ? क्या ही कर लोगे बताओ? सर अगर फंड का इशू आपका है तो आप किसी से अरेंज करवा सकते हैं ना, अपने नहीं हो फैमिली पा फ्रेंड या रहा, रिलेटिव नहीं से हो अरेंज पा कर लें। रहा, नहीं हो पा रहा, कैसे बताऊं? ओके, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को, लेकिन देखिए अभी आप डिले करेंगे तो इससे आपका अभी जो है सिविल खराब हो रहा है सर, समझ रहे हैं आप? सिविल के अलावा क्या तो खराब हो रहा है? सिविल तो मुझे मालूम है क्या खराब हो रहा है, उसके अलावा क्या सिविल खराब हो आपका रहा है? उसके इम्पैक्ट अलावा हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी के चार्जेस लग रहे हैं, क्योंकि एम पॉकेट के जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी काफ़ी इंक्रीज होते जा रहे हैं, और आप एम पॉकेट के काफ़ी वैल्यूएबल कस्टमर रह चुके हैं। 166 टाइम्स आपने ऑन टाइम पेमेंट भी किया हुआ अपने। ठीक है, लेकिन अभी आप डिले कर रहे हैं तो एम पॉकेट से अपना इमेज आप खराब कर रहे हैं ना। मेरे से 166 बार अगर मैंने वो करा हुआ है, क्या कहते हैं, ऑन टाइम पेमेंट आपने किया ऑन हुआ टाइम है, किया है तो फिर कितना पैसा कमा लिया तुम लोगों ने? उल्टा तुम लोगों को मुझको देना चाहिए पैसा, और तुम मांग रहे हो। हाँ? सर आप अगर देखिए, आप अगर डिले करेंगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी चार्जेस आपके लगेंगे। अगर आपने 166 बार टाइम पे पेमेंट किया है तो आपको जो अमाउंट आपने लिया वही आपने पेमेंट किया ना, आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पेमेंट तो नहीं करना पड़ा। अभी आप डिले कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। क्यों? इंटरेस्ट जी बताइए। इंटरेस्ट नहीं कमाया तुमने जब मैंने 166 बार तुमसे लिया है तो सर अगर आप टाइम पे पेमेंट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट पेनल्टी क्यों लगाया जाएगा? अभी आप डिले कर रहे हैं तो ना लगाया जा रहा है सर वो। क्यों? तुम पैसा क्या बिना धंधे के बांटते हो? ब्याज कमाने के लिए तो बांटते हो। क्या कह रहे हैं आप? तुम जो ये पैसा देते हो जी इंटरेस्ट पर, ये धंधा ही तो है तुम्हारा। सर देखिए, कंपनी आपको मुसीबत के समय में आपकी हेल्प करती है, और आपका भी अगर जी धंधा जो है ना, वो
प्रॉफिट और लॉस दोनों उसमें होते हैं। अब तुमने 166 बार मेरे से धंधा किया, अब 167वीं बार मैं तुमको लॉस हो गया, तब इसको लॉस में डाल दो ना बट्टा खाता में। कस्टमर की सिचुएशन जो है वो अभी नहीं है पे करनी। सर सिचुएशन नहीं है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो आप एक 166 काम बार कर लीजिए, मैंने अगर लिया फुल है तो अमाउंट, कम से कम तुमने ज्यादा जी नहीं तो 50,000 रुपए कमा लिए होंगे हमसे ब्याज की। सर आप अगर मैं कह रहा हूँ ऑन टाइम आपने पेमेंट किया, आपने टाइम पे पेमेंट किया है, तो टाइम पे पेमेंट करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट तो पे नहीं करना पड़ेगा ना, मैं वो कह रहा हूँ अरे आपको। तुम्हारा और इंटरेस्ट अगर ही आपका इतना भाई, हैवी है, पूछो मत। जी तुम 50,000 से ज्यादा कमा चुके हो मेरे 2,000 3,000 का लोन दे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप आज की डेट पे अगर फुल अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको जो छोटे इंस्टॉलमेंट्स आप उसे क्लोज करवा लीजिए, ये जैसे कि तुमने आपका 1100 रुपये का अमाउंट है। 12,000 है टोटल, इसका कितना बना रखा है तुमने? 17,000। आपका लोन अमाउंट है जैसे कि 13,000 रुपये का है, 13,389 रुपये का, 17,000 तुमने बना जो दिया। आपने, तो आपने 62 दिनों से ड्यू रखा है ना, 2 महीने हो चुके हैं आपके पेमेंट नहीं किया है। सोचो 13,000 तो पर इसके कारण 13,000 पर तुम जी लोगों ने 2 महीने में ही 17,000 बना दिया। कितना हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तुम, तो आरबीआई की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। देखिए, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कंपनी जो है अरे अपने टर्म्स एंड कंडीशन ये बनाती है, ठीक है। जल्दी ये कंपनी बंद होगी, क्योंकि ये कस्टमरों की इलीगल तरीके से पैसा बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसा दे रही है कस्टमर। हाई इंटरेस्ट पे नहीं दिया जाता सर। जो कंपनी के, जैसे कि मैं आपको बता दूं, डेली बेसिस पर आपका 0.132% का इंटरेस्ट पेनल्टी लगाता है, ठीक है। तो आप डेली अगर बेसिस डिले पर? करेंगे तो जी, तो ये एक महीने में आपका 10 कितना हो डेज गया? आपका देखिए 2 मंथ का आपका, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, 1 मंथ का आप कह रहे हैं तो आपका 1000 रुपीज़ का लगा हुआ है। 2 मंथ का अभी तक का पेनल्टी है आपका, जो कि है आपका 2,339 रुपये का पेनल्टी है, बताओ, पेनल्टी ही ठीक है। 2,000 लगा दी तुम लोगों ने, बताओ। तो आपने 62 दिनों से पे नहीं किया है ना सर। हाँ? और अगर आज के डेट पे मैं आपको बता दूं, अगर आप फुल अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपकी फाइल अपडेटेड रहे। देखो, 13,000 रुपये पर अगर जी, तुम 0.13% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो ना, तो 1,700 रुपये पर मंथ इंटरेस्ट है 13,000। 0.132% मैं कह रहा हूँ सर, हाँ, तो 132%, 1,716 हो गया। 1,716 रुपये तुम इंटरेस्ट ले रहे हो 13,000 पर। अगर ये कहीं गलती से 1,00,000 रुपए होते, हाँ, तो तुम कितना जी इंटरेस्ट लोगे साल भर में, मालूम है? देखिए, वो आपकी जो है, अगर आपका उतना अमाउंट रहेगा तो जैसे कि आप जिस प्रकार से आपका अमाउंट रहेगा उस प्रकार से पेनल्टी लगेगी, उसके परसेंटेज के अनुसार, ठीक है। अगर 1,00,000 आपको तुम बता गलती देता से हूँ, दे दोगे तो पर मंथ मुझे सिर्फ 13,000 रुपये इंटरेस्ट लोगे तुम लोग। तो सर आप अगर डिले करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट तो पेनल्टी लगेगी ही और ना, मैं वो कह रहा हूँ। एक साल में तुम 1,00,000 रुपए दे करके 1,58,000 तो ब्याज ले रहे हो, तो कितना हाई इंटरेस्ट पर पैसा बांट रहे हो यार। तुम क्यों गरीबों का खून चूसने में लगे हुए हो? हाई हाँ? इंटरेस्ट क्यों लिया जाएगा सर? जो देखिए, तुम हाई इंटरेस्ट क्यों लिया जाएगा? गरीबों का क्यों खून चूस रहे हो? उनकी मेहनत की कमाई को क्यों तुम ऐसे बर्बाद करवा रहे हो? क्यों लूट रहे हो गरीबों को? मेरा तुमसे ये सवाल। मान लिया कि कस्टमर को पैसे की नीड है, तभी वो आपके पास आ रहा है, आप नहीं उसको बुला रहे जबरदस्ती, वो आपके पास खुद आ रहा है, लेकिन इतना इंटरेस्ट यार, कुछ तो आप लोग रहम खाओ हेलो कस्टमर के ऊपर। सर मेरी बात सुन लीजिए। आपने जब लोन अमाउंट लिया था ना, तो आपने आई एग्री लिंक पे चेक मार्क करके ही लिया हुआ था, वहाँ पे आपके सारे डिटेल्स लिखे हुए थे। देखो, वो तो बात अगर आपने ठीक उस है, समय नहीं लेकिन पढ़ा तो मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, देखो ठीक है, कस्टमर को जब आप नीड चेक होती कर है ना, सकते अरे हैं। सुनो पहले, जब जी कस्टमर को नीड होती है ना, तब वो जी, इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखता, लेकिन हाई जब इंटरेस्ट क्यों लिया जाएगा सर? जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए तो उसी प्रकार से आपका इंटरेस्ट लगा जाता है, ठीक है। देखो अभी तुम आप अगर डिले करेंगे ना, पर मंथ 0.132% चार्ज कर रहे हो, ठीक है। जी अब जी वो 1,00,000 का कितना बैठता है पर मंथ, मालूम है? 13,000 बैठता है। सर,
आपका जो अमाउंट रहेगा उसी प्रकार से ना आपका पेनल्टी रहेगा। 1 लाख का तो आपका अमाउंट है नहीं जो आप कह रहे हैं। मैं तो तुम्हें ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना एक। तो तुम जो एग्जाम्पल आप गरीब दे रहे हैं, लोग मैं हैं, समझ रहा हूँ। गरीब जो लोग हैं उनको क्यों लूटने का कार्य कर रहे हो आप लोग, बताओ। हाँ, देखिए, अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो किसी भी कंपनी में आप लोन लेंगे, किसी भी बैंक अकाउंट में लेंगे, किसी भी या NBFC देखो, में लेंगे, आपका अगर 1 लाख का आपका क्रेडिट पेनल्टी कार्ड, लगेगा। 1 लाख का क्रेडिट कार्ड ठीक होता है है। ना, अगर उसका बिल नहीं जमा अभी करेंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा उस पे पर मंथ का जो पेनल्टी लगेगी वो 3,500 से 4,000 के करीब लगेगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अभी वो आपको भी- पेमेंट करना है। ठीक है, वो भी अभी आपको हाई पेमेंट सबसे करना है ज्यादा सर, जो क्योंकि प्रोडक्ट है ना वो हाई इंटरेस्ट चार्ज होता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तुम्हारा तो PL है, PL में तुम इतना हाई इंटरेस्ट लोगों से काट रहे हो, ये तो 3-4 महीने बाद तो तुम इसको डबल कर दोगे यार, इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट लगाओगे। तो आप अगर आपको इंटरेस्ट के पैसे नहीं भरने हैं तो आप टाइम पे पेमेंट करिए। टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट तो लगेंगे ही। अब कस्टमर की ठीक है। सिचुएशन नहीं है टाइम पे पे करने की, तो कस्टमर क्या करे जब 166 बार तो कस्टमर ने टाइम पे आपके पेमेंट जिस की। प्रकार से अमाउंट है, हम्म, जिस प्रकार से आपका अमाउंट है, उस प्रकार से मैं जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ डेली बेसिस पे कंपनी आपका 0.132% के लिए पेनल्टी तो लगेगी इससे। देखो, कंपनी को बोलो ठीक है। कि ये पैसा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा 2-3 महीने बाद, ठीक है। तो आपको मैं जैसे कि बता दूं, उतने दिन का आप डिले करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर, प्रोफाइल होल्ड कर पाना। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, तो उसके बाद की जो भी एक्शन होगी कंपनी आपको अपडेट कर देगी। चलो ठीक है सर। एक्शन ले लो, जो भी एक्शन लेना, क्या करोगे तुम ज्यादा से ज्यादा यार, जेल में भिजवा दोगे, जेल जाने के लिए तैयार, कोई दिक्कत नहीं। जब जज के सामने खड़ा जेल हुआ ना, जाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं जेल जाने की जज के बात नहीं सामने कर रहा जब हूँ। खड़ा हो जाऊंगा ना कि ये लोग पूरा चिट्ठा लेकर के, तुम्हारी स्टेटमेंट लेकर के कि ये लोग इतना हाई वेवर हम गरीब लोगों से चार्ज कर रहे हैं, तो तुम्हारी धज्जियां उखाड़ देगा जज। तुम्हारा केस पहली देखिए, हियरिंग से ही विड्रॉल हो जाएगा, उल्टा तुम लोग मुझे पैसे दोगे। चलो कोर्ट में चलते हैं, अब कोर्ट में केस करो, मैं कोर्ट में यहाँ ठीक है हाजिर सर। आप जवाब जो दूंगा, कह रहे ठीक हैं है। कि आप 1-2 महीने बाद पेमेंट करेंगे तो वो देखिए मैं वो अपडेट कर दूंगा, लेकिन फिर आपके बाद जो भी वो कंपनी के जो भी एक्शंस होंगे या फिर जो तो भी एक्शन आपके क्या जो होगे, अपडेट्स होंगे कोर्ट केस वो फाइल आपके करोगे, कोर्ट केस में मैं जज के सामने तुम्हारा चिट्ठा दिखाऊंगा ना कि देखो सर, ये पर मंथ 1 लाख पर 13,000 रुपये इंटरेस्ट ले रहे, कहाँ से देंगे तो गरीब आदमी। आपको और लोन अमाउंट देने से पहले ही आपको ये आई एग्री लिंक पे सारे डिटेल्स लिखे हुए थे सर। अरे ठीक है, एग्रीमेंट वहाँ पे कस्टमर आप नहीं पढ़ पढ़ता है, सकते हैं। उसको पता नहीं चलता है, पर तो जब जज एक एक चीजें वो देखेगा सब ना, इम्पोर्टेंट डिटेल्स तो होती हैं, वो सब तुम्हारी जो इम्पोर्टेंट कंपनी डिटेल्स है होती हैं। अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे इसको, और तो वो जैसे कंपनी की फॉल्ट तो होगी नहीं। दूसरी जैसे फाइनेंस कंपनी अभी 4-5 RBI ने इकट्ठे करी है ना, ऐसे तुम्हारी कंपनी में रद्द होगी जल्दी। ऊपर से तुम इतने कॉल पे कॉल करते हो, हैं? सुबह 8 बजे से कॉल तो तुम्हारी कॉल चालू हो जाती है, शाम के 8 बजे तक तुम करते रहते हो, बताओ। हैरासमेंट कॉल अलग तो देते हो, जाएंगी नहीं सर। अगर धमकियां आप अलग देते हो। मैं लीगल टीम से बोल रहा हूँ, धमकी मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अरे तुम कुछ भी नहीं बोल रहे, तुम एक तुच्छ पूंजी टेलीकॉलर हो जो 10,000 की सैलरी पे काम करते हो, तो समझे। आपको मैं और वो भी देखिए, तुम कॉल तो नॉन आपको DRA हो, जाएंगी। ठीक है, और वो भी तुम नॉन DRA हो। DRA होते तो ये सब चीजों का तुम सपोर्ट ही नहीं करते, इतना हाई इंटरेस्ट का। कंपनी को बोलो कि कस्टमर का दिमाग खराब हो रहा है, वो मैंने जब देखा, मैं 50,000 से ऊपर तो तुमको ब्याज दे चुका हूँ 166 बार, फिर भी तुम पैसा मांग रहे हो। उल्टा तुम्हें देना चाहिए मेरे को कि भाई इसकी कंडीशन खराब चल रही है अभी, इसको थोड़ा बहुत पैसा दो जो हमने इससे कमाया। तो लोन अमाउंट तो ऑलरेडी आपको दिया गया, उसकी रिपेमेंट करेंगे तो ना आपको दोबारा से लोन मिल पाएगा। दोबारा लेना ही नहीं है कभी भी तुम लोगों से भाई, घर वर सब तो आप बिकवा जो कह दोगे रहे तुम हो लोग तो यार, जी, तुम तो घर वर सब बिकवा दोगे यार। तो आपको टाइम पे पेमेंट करना चाहिए था ना। पेमेंट आपने डिले किया जिसकी वजह पेमेंट से जब इंटरेस्ट पेनल्टी लगी। 166 बार टाइम से हुई है, इस ठीक बार है। कोई मजबूरी के कारण नहीं हो पा रही है, तो क्या करें तो? क्या तो करें? आप बोरो कर सकते हैं ना, किसी से अरेंज करवाइए, पेमेंट करिए। जितना डिले करेंगे उसको आपको उतना नुकसान होगा। ठीक है, नुकसान होने दो, अब बोरो नहीं करूंगा, बहुत बोरो कर लिया, उसके चक्कर में 7-8 लाख का कर्जा हो चुका है, अब बोरो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। अब जो ठीक है बोरो सर। करना था वो कर लिया, अब तुम्हें जहाँ भी चलना चलो, ठीक है। ओके सर, आपकी प्रोफाइल को देखना मैं है अपडेट कर जोर दे रहा हूँ अभी, कितना आपके जो भी आप कह रहे हैं। बाजुए ठीक है, कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है।
तो जी। मैं घबराता नहीं हूँ कोर्ट वोट जाने से। ठीक है, मैं उसके लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, एम्पावर्ड में अपना समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, अपने एंड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ठीक है, ओके बाय। ओके सर। तो दोस्तों घबराना कुछ किसी भी भाई को नहीं है। अभी आप भी कर्ज के दलदल में परेशान हो तो करना कुछ नहीं है। स्क्रीन पे जो हमारा नंबर दिया गया है उस नंबर पे हमसे संपर्क करना है, और चाहे टेलीफोनिक करो चाहे व्हाट्सएप पर करो, हम आपको ऑन कॉल एडवाइस करेंगे कि कैसे आप इस कर्ज के दलदल से बाहर निकल सकते हो, और आपको निकलवा कर ही हम दम लेंगे दोस्तों, ताकि आप भी एक कर्ज फ्री लाइफ, बेहतर लाइफ जी सको। और दोस्तों अगर हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।